नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज थिंक फर्स्ट और मैं हूं ऋषिक द्विवेदी। अभी हम मौजूद हैं जनपद बस्ती के बहादुरपुर ब्लॉक क्षेत्र में। हमारे पीछे ये क्योचा का शमशान घाट है। हमारे जस्ट बगल में कुछ ही दूरी पे यहाँ पे एक्स्ट्रा चौराहा पड़ता है और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये मनोरमा नदी है। आप देख पा रहे हैं ये मनोरमा नदी है। मनोरमा नदी गोंडा जिले से निकलकर जनपद बस्ती के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए जनपद बस्ती में एक और नदी बहती है, कुआनो नदी। उस नदी में जाके मिलती है। इस नदी की हालात आप देखिए कि वर्तमान में इस नदी की स्थिति क्या है। मैं दिखाता हूं आपको। ये नदी है और आप देख पा रहे हैं कि नदी में केवल आपको काई ही काई दिखाई पड़ रहा है। और एक और है, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से दावे करते हैं कि हम लगातार नदियों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। लगातार हम अलग अलग योजनाएं चला के लोगों में जागरूकता ला रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम सरकारी कर्मचारियों द्वारा नदियों की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। लेकिन केवल गंगा नदी की बात ना करें, और भी अन्य नदियों की स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, आप हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं किस तरीके से मनोरमा नदी केवल बरसात के मौसम में थोड़ा बहुत हमको स्वच्छ दिखाई पड़ती है, क्योंकि बरसात का पानी रहता है तो नदी उफान पे रहती है, सारे कचरे उठा के दूसरी नदियों में आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर अन्य नदियों की बात करें तो ये कुछ नदी की स्थिति है। और ये क्योचा घाट है। क्योचा घाट पे शमशान घाट बने हुए हैं कि इधर देखिए शमशान घाट बना हुआ है। बरसात के समय में लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट बना हुआ है। और ऐसे ही सरकारी कार्यों के लिए बहुत लंबा चौड़ा बजट आता है, बहुत लंबा बजट आता है, करोड़ों का बजट आता है। बताते हैं कि हम करोड़ों रुपए का शमशान घाट बनाए। लेकिन अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, जमीन से जुड़ कर बात करते हैं, तो देखिए शमशान घाट बना हुआ है और ये है विकास। ये देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है, एक लेवल दूसरा लेवल। ये देखिए सीढ़ी देखिए आप लोग। ये है माननीय सांसद जी के जनपद बस्ती का विकास। आपको मैं आगे तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा अंदर आए। और ये देखिए शमशान घाट है, किस तरीके से शमशान घाट की स्थिति है। यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके इस शमशान घाट को बनाया गया होगा। ये शमशान घाट के पिलर है, इधर आप दिखाइए, ये पिलर है शमशान घाट के। देखिए यहाँ पे गिट्टी सीमेंट लगा हुआ है। ये तो सरकारी कार्य की स्थिति है। आपने हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी इससे बहुत बेटर होते हैं। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें बाद में रेलवे स्टेशन के रूप कार्य में प्रयोग किए गए। लेकिन अगर यहाँ के किसी सामान को फिर से हम यूज में लाए तो ये नामुमकिन सा साबित होता है। सरकार करोड़ों रुपए का बजट लेके आती है और उस बजट को 20 में बिचौलिए खा जाते हैं। एक और प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से दावे करते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी और 100 रुपया भेजते थे तो पहुंचते पहुंचते यहाँ पे 1 रुपया पहुंचता था, 1 रुपया भेजते थे तो 10 पैसा पहुंचता था। लेकिन अगर वास्तव में बात किया जाए तो वर्तमान में भी यही स्थिति है। सरकार विकास के नाम पे करोड़ों रुपए भेजती है, लेकिन जब उन विकास के कार्यों में उन करोड़ों रुपयों का यूज किया जाता है तो केवल मात्र बहुत ही कम पैसे विकास कार्यों के लिए खर्च होते हैं। ये देखिए सामने बना हुआ ये हॉल बना हुआ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने पर, ये जो भी मतलब मुर्दों को जलाने के लिए जो भी व्यक्ति आते हैं उनके बैठने के लिए ये बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति है। ऊपर छत, नीचे फर्श, ये फर्श का लेवल है। मैं आप कहूंगा थोड़ा सा अंदर आइए। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये देखिए फर्श का लेवल ऊपर बनाया गया है। ये इतना ऊपर फर्श था, ये पूरा फर्श बैठ गया है नीचे, पूरा एकदम ध्वस्त। देखिए आप बैठने के लिए बनाया गया है पूरा, क्या स्थिति है। ये रॉड पूरा दिख रहा है आपको, इस पे आदमी बैठेंगे कि वहां से आके जो हमारे पूर्वज चले गए हैं वो आके बैठेंगे। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए व्यवस्था है, कितनी अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कितना लंबा बजट आता है और जब उस पर कार्य होता है तो ये उसका परिणाम रहता है। एक और माननीय सांसद जी जो पिछले 10 सालों से बस्ती जनपद में बीजेपी के बैनर तले चुनाव जीत कर आते हैं और एक सांसद के रूप में, एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, हमारे प्रत्याशी के रूप में सदन में जाके आवाज उठाते हैं और जनपद बस्ती के विकास के बारे में बात करते हैं। तो मैं उन्हीं सांसद जी से यह प्रश्न करता हूं, क्या यही हमारा विकास है? क्या यही जनपद बस्ती का विकास है? करोड़ों रुपए जनपद बस्ती में विकास कार्यों के लिए आते हैं,
इस तरीके से वो विकास किया जाता है। आप खुद सोचिए, एक और बड़े बड़े मंचों से दावे किए जाते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास की नदियां बह रही है एकदम। आप नदी की स्थिति भी देख रहे हैं कि क्या नदी की स्थिति है, और आप विकास की स्थिति भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फर्श की ढलाई की गई है, और फर्श लेवल को छोड़ के, ये देखिए ये फर्श का लेवल है और फर्श पहुंचा है एकदम नीचे पूरा। अगर हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में तो आप खुद देख पा रहे हैं कि ये फर्श का लेवल पूरा फर्श छोड़ के जमीन पे पहुंच गया है। ये होता है लाखों करोड़ों रुपए का विकास। लगातार आपको मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये नल की व्यवस्था की गई है, नल में पानी आता है कि नहीं पता नहीं। ये देखिए नल, ये फर्श है, फर्श, ये चौकी बनी हुई है, चौकी के ऊपर घास निकल आया है। इतना मजबूत चौकी है कि चौकी, घास बहुत मजबूत है, पत्थर का सीना तोड़ के घास निकल आती है बाहर। विकास, यहाँ के विकास से ज्यादा यहाँ की घासें मजबूत है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये नल है, ये देखिए गायब। क्या मतलब है, क्या मतलब है? नल लगा हुआ है, पानी आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे कोई कर्मचारी आके देखता है कि जो भी कार्य हुए हैं, किस तरीके से कार्य हुए हैं, किस तरीके से फंड यहाँ पे पास किया जाता है कार्य करने के बाद, कार्य की पूर्ति के बाद। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है टोटी के लिए पाइप लगी हुई है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ना तस्वीरों में, ये पूरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे विकास के कार्य है, लाखों रुपए का विकास है। देख पा रहे हैं आप भी तस्वीरों में, रियलिटी क्या है विकास के कार्यों की। ये देखिए इधर टोटी लगी हुई है, टोटी है क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इसको थोड़ा और ऊपर कर देते ना, ये हैंगर का काम करता। कपड़े डाल के यहाँ पे लोग जाते हैं, वहां पे स्नान करके, स्नान करने की नदी में स्वच्छता कितनी अच्छी है, आप देख पा रहे हैं। नल की स्थिति आप देखिए, ना व्यक्ति नदी में स्नान कर पाएगा, ना यहाँ पे नल पे स्नान कर पाएगा। और ये टोटी लगी हुई है, तो ना ये पानी देने का कार्य कर रही है, ना ये हैंगर का कार्य कर रही है। ये देखिए आप, यही लाखों रुपए का विकास है। मैं जनता से ये प्रश्न करता हूं, जनता जाति धर्म के नाम पे वोट देगी या विकास कार्यों के नाम पे वोट देगी? सरकार लगातार दावे करती है कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। कहां बेरोजगारी दूर कर रही है? कहां विकास हो रहा है? सड़क बनती है, समय सीमा से पहले सड़क टूट जाती है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा आपको पूरा। ये देखिए किस तरीके से विकास हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पूरा ढंग से संपन्न करवा पाए। ना नीचे फर्श का काम सही से हो पाया है, ना ग्राउंड पे यहाँ से सही से ईंटें लग पाए हैं, और ना इसका कार्य करवा पाए हैं सही से। पूरा टूटा पड़ा हुआ है। लाखों करोड़ रुपए आते हैं, बीच में कहां खत्म हो जाते हैं समझ में नहीं आता। शेष आप खबर को अन्य लोगों तक शेयर करिए, और लगातार बस्ती जनपद में कितना विकास हुआ है, कहां विकास हुआ है, और कितनी कितनी योजनाएं आई हैं, और उन योजनाओं में कितने पैसे खर्च किए गए हैं, और योजनाएं जमीन पे आई भी है या कागजों में केवल आ गई हैं। जैसा कि कल मैं रिपोर्टिंग में गया था तो लोग आरोप लगा रहे थे कि कागज में योजना रहती है, जमीन पे शून्य। शौचालय का पैसा आता है लेकिन कागज में आता है। पिताजी को नहीं पता कि हमारे बच्चे के नाम पे शौचालय आया है। ये स्थिति बस्ती की है, और बस्ती के सांसद जी, चाहे आज के सांसद हो चाहे पहले के सांसद हो, कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, बहुत विकास किए हैं। मैं केवल सांसद हरीश द्विवेदी की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल के पहले जो भी सांसद थे मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, कितना विकास किए वो। मैं जनता से एक बार फिर से ये अपील करना चाहता हूं कि जनता विकास के नाम पे उठे। जब जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए तो आप उनको जाति धर्म के नाम पे मत वोट दीजिए। आप विकास के नाम पे, रोजगारी के नाम पे, रोजगार की कितने सुलभ साधन वो लेके आएंगे, आपके बच्चों को शिक्षा कैसी मिल रही है, कौन सी सरकार आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, इसके नाम पे वोट दें। अगर आप जाति धर्म के नाम पे वोट देंगे तो हमेशा आप बढ़कर रह जाएंगे। ना आपको न्याय मिल पाएगा, और ना आपको आपके लिए उपयोगी जितने भी संसाधन हैं, ना आपको वो सुरक्षित मिल पाएंगे। आप आपस में लड़ते रह जाएंगे। जिस तरीके से बाहरी आक्रमणकारी आते थे, और आपके इस जो आप में जो ये भावना थी ना कि हमारे पट्टादार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपस में जो द्वेष रहता था ना, उस द्वेष का उपयोग करके वो लोग आगे बढ़ते थे। और वही काम आज के राजनेता कर रहे हैं। और आप
तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको कि करोड़ों रुपए का विकास कार्य होता है। ये देखिए, फर्श का सीना निकाल के घास उगाती है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है नल, क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लगातार खबरों को शेयर करिए और लगातार हम न्यूज़ थिंक फर्स्ट में आपको बस्ती में कितना कितना विकास हुआ है इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।